हाय, दिस इज मी डॉक्टर दीपा रावत। आज की वीडियो में हम 21 अफोरिज्म को पढ़ेंगे। उससे पहले 20 अफोरिज्म को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देयर डॉक्टर हैनीमैन सेड दैट देयर इज नो अदर वे टू नो द क्यूरेटिव पावर ऑफ मेडिसिन अदर देन ड्रग प्रूविंग। सिंपल वे में उन्होंने यही कहा था कि कोई और रीज़न से, स्पेकुलेशन से या किसी और चीज़ से आप नहीं बता सकते कि ड्रग की क्यूरेटिव पावर्स क्या हैं अनटिल एंड अनलेस आप खुद एक्सपीरियंस ना करो, एक्सपेरिमेंट्स ना करो और उसको हेल्दी ह्यूमन बीइंग पर देकर ना देखो कि वो किस तरीके से हेल्दी ह्यूमन बीइंग के हेल्थ को ऑल्टर करता है और जिस तरह के भी वो सिम्टम्स लाकर हमें देता है वही हमारे क्यूरेटिव सिम्टम्स भी बन जाते हैं। ठीक है, तो आज हम अफोरिज्म 21 को देख लेते हैं। नोट्स जो हैं आपको ऑर्गेनिक चैनल पे मिल ही जाएंगे। किसी तरह के क्वेश्चंस हो तो आप ईमेल पे पूछ सकते हो, नहीं तो एक हमारा डिस्कशन ग्रुप भी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पर आप अपने क्वेश्चंस डाल सकते हो। सो अफोरिज्म नंबर 21, नाउ it is undeniable that the curative principles in medicines is not in itself perceptible। अब हमें पता चल चुका है कि खुद से परसेप्टेबल नहीं होने वाले ये जो क्यूरेटिव प्रिंसिपल्स हैं, एज इन प्योर एक्सपेरिमेंट्स विद मेडिसिन्स कंडक्टेड बाय द मोस्ट एक्यूरेट ऑब्जर्वर्स। अगर हमको इसको किसी ह्यूमन बीइंग पे प्रूव भी करना है, वी नीड एक्यूरेट ऑब्जर्वर्स। नथिंग कैन बी ऑब्जर्व दैट कॉन्स्टिट्यूट देम मेडिसिन्स और रेमेडीज एक्सेप्ट द पावर। कोई भी ऐसी प्रॉपर्टीज़ नहीं हैं जिन प्रॉपर्टीज़ को कहकर देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये जो मेडिसिन्स हैं, ये रेमेडीज़ हैं या फिर ये एक्ट कर सकती हैं एक डिजीज्ड स्टेट में, जब तक कि हमारे पास ऐसी पावर ना हो जो वो ऐसी पावर जो ऑल्टर कर सके हेल्दी ह्यूमन बीइंग के हेल्दी स्टेट को। ठीक है, इन द स्टेट ऑफ हेल्थ और द ह्यूमन बॉडी। तो क्या कह रहे हैं डॉक्टर हैनीमैन? मोस्ट एक्यूरेट ऑब्जर्वर्स, नथिंग कैन बी ऑब्जर्व दैट कैन कॉन्स्टिट्यूट देम मेडिसिन्स। कुछ भी ऐसा उसमें ऑब्जर्व करने लायक नहीं है जो उसको मेडिसिन बना सके या फिर रेमेडी बना सके, बट एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? दैट द पावर ऑफ कॉजिंग डिस्टिंक्ट ऑल्टरेशन, जब तक उसके पास वो पावर ना हो ऑल्टर द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ अ मैन। ठीक है, इन द स्टेट ऑफ हेल्थ ऑफ ह्यूमन बॉडी एंड पर्टिकुलरली इन दैट ऑफ द हेल्दी इंडिविजुअल। पर्टिकुलरली क्या है? हेल्दी इंडिविजुअल पे ही उसको अपने जो इफेक्ट्स हैं वो दिखाने पड़ेंगे। एंड ऑफ एक्साइटिंग हिम वेरियस डेफिनेट मॉर्बिड सिम्टम्स, और उसके अंदर वो कुछ डेफिनेट मॉर्बिड सिम्टम्स को अराइज ना करें। सो इट फॉलोज दैट व्हेन मेडिसिन्स एक्ट एज रेमेडी, जब मेडिसिन्स रेमेडीज की तरह एक्ट करती है। अब देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन ड्रग, मेडिसिन एंड रेमेडी। उसका एक लेक्चर हम किसी और दिन लेंगे, लेकिन छोटा छोटा हम यहाँ देख लेते हैं कि रेमेडीज़ वो चीज़ हैं जब हमको उस रेमेडी को यूज़ करके किसी डिजीज़ पर्सन को सिम्टम से फ्री करना है, डिजीज़ फ्री करना है। ठीक है, वो रेमेडीज़ हैं। मेडिसिन्स वो हैं कि आप किसी को कोई मेडिसिन देते हो और वो कोई ना कोई एक्शन आपको दिखाता है, वो मेडिसिन्स हैं। वो क्योर कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो क्योर करेगा, लेकिन रेमेडीज़ हमेशा क्योर करती हैं जब आप उसको पर्टिकुलर सिम्टम्स के बेसिस पर देते हो। They can only bring their curative property into the play by means of their power of altering man's state of health। यही बोल रहे हैं कि वो सिर्फ उसी पावर से क्योर कर सकते हैं जो पावर है ऑल्टरिंग मैन स्टेट ऑफ हेल्थ बाय प्रोडक्शन ऑफ पिक्यूलियर सिम्टम्स। अब कुछ रेमेडीज़ के बहुत पिक्यूलियर सिम्टम्स होते हैं, जैसे ओपियम का स्लीपीनेस होता है। ठीक है, कि उसमें बहुत ज़्यादा नींद, स्टूपिफिकेशन होता है। ब्राइनिया का मोशन एग्रीवेशन होता है, ब्राइनिया का बार्गेनिंग होता है, रस्टॉक्स का मोशन एमिलरेशन होता है। ठीक है, तो हर मेडिसिन का कुछ एक पिक्यूलर सिम्टम जो हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स भी बोलते हैं और की नोट सिम्टम्स भी हमको बोलते हैं। ठीक है, तो वो प्रोड्यूस करना ज़रूरी है। एंड दैट देयरफॉर वी हैव ओनली टू रिलाई ऑन द मॉर्बिड फिनोमेना विच द मेडिसिन प्रोड्यूस इन द हेल्दी ह्यूमन बीइंग as the sole possible revelation of their indwelling curative power। और यही एक सोर्स है जिससे हमको पता चल सकता है कि उनके अंदर indwelling पावर क्या है जिसकी वजह से वो किसी डिजीज्ड पर्सन को क्योर कर सकती हैं। In order to learn what disease producing power and at the same time what disease curing power। ठीक है, अब हमें अगर सीखना है, पता करना है कि डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर क्या है, डिजीज क्योरिंग पावर क्या है, तो हमें ड्रग प्रूविंग करनी पड़ेगी। ये सिंपल डॉक्टर हैनीमैन बोल रहे हैं।
ईच इंडिविजुअल मेडिसिन पोजेसेस, अब हर मेडिसिन क्या क्या डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर उनके पास है, क्या क्या डिजीज क्योरिंग पावर उनके पास है, तो वही सब हमें ड्रग प्रोविंग से पता चलता है। एंड ड्रग डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर इज इक्वल टू डिजीज क्योरिंग पावर, ये डॉक्टर हैनीमैन कहना चाहते हैं। ठीक है, तो थीम सिर्फ इसमें पढ़ लो, बाकी एक्सप्लेनेशन तो मैंने आपको समझा ही दी है। द मॉर्बिड सिम्टम्स that medicine produced in healthy human beings are the disease curing power of that medicine। यही इस अफोरिज्म का सिंपल जस्ट यही है कि मॉर्बिड सिम्टम जो डिजीज मेडिसिन प्रोड्यूस कर सकती है इन हेल्दी ह्यूमन बीइंग पे, वही उसकी डिजीज क्योरिंग पावर भी है। जैसे मान लीजिए मैं किसी पेशेंट को किसी हेल्दी ह्यूमन बीइंग को एक ड्रग देती हूँ और वो रेगुलरली उसको देती जा रही हूँ, तो वो कुछ मेडिसिनल सिम्टम्स प्रोड्यूस करेगा अपने बॉडी में। ठीक है, अगर वो रेगुलरली उसको ले रहा है एक टाइम के बाद। अब इसमें क्या होता है ना, जैसे मैंने खुद से मैं प्रूव कर रही हूँ, मैं खुद पे प्रूव कर रही हूँ, मैंने 1 डोज खाई, 2 डोज खाई, 3 डोज खाई, 4 डोज खाई, पर मेरी वाइटल फोर्स उसको एक्ट कर पा रही है, उससे लड़ पा रही है और उसको जो है ऑल्टर नहीं करने दे रही है, जब तक मेरी वाइटल फोर्स लड़ती रहेगी मेडिसिनल पावर से। ठीक है, क्योंकि वो भी एक बाहर से आई हुई पावर है ना, जो हमें डिजीज़ करना चाहती है, चाहे वो डिजीज़ आर्टिफिशियल ही हो, लेकिन जब तक मेरी ये वाइटल फोर्स लड़ती रहेगी तब तक डिजीज़ जैसे सिम्टम्स प्रोड्यूस नहीं होंगे। जब मेरी वाइटल फोर्स सबसाइड हो जाएगी, नीचे चली जाएगी या फिर पुल डाउन हो जाएगी, नील डाउन हो जाएगी, उसके बाद जो है मेडिसिनल पावर जो है एक्ट करना शुरू करेंगी। तो इस तरह से प्रूविंग होती है। ठीक है, तो ये एक्सप्लेनेशन जो है वो आप आराम से पढ़ सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ मैंने इसमें समझा दिया है। ये नोट्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल ही जाएंगे, वहाँ पर जाके आप देख सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। और साथ साथ में सारी वीडियोज़ जितनी भी मैं बनाती हूँ रिलेटेड टू ऑर्गेन या फिर रिलेटेड टू जनरल प्रैक्टिस, वो मैं काफ़ी ज़्यादा रिसर्च के बाद या काफ़ी ज़्यादा पढ़ने के बाद हर जगह से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करके मैं यहाँ पर एक साथ डालने की कोशिश करती हूँ, ताकि जितना हो सके मैं इजी बनाऊँ। और प्रैक्टिस में भी जो मैं अपनी प्रैक्टिस में यूज़ करती हूँ, जिस तरह की चीज़ें एज अ बिगिनर अगर आप हैं तो उसको मैं कोई भी चीज़ ऐसी नहीं डालती जो बहुत हाई लेवल की है या बिल्कुल समझ में नहीं आएगी, या आपको लगेगा कि ये तो कुछ और ही बात चल रही है, ये तो हम कनेक्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि वही चीज़ डालूँ जिससे मैं और मेरे व्यूअर्स दोनों ही कनेक्ट कर पाएँ। तो आई होप यू आर लाइकिंग द वीडियोज़, आई होप यू आर गेटिंग द इंफॉर्मेशन, और आपको मज़ा भी आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। और अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को शेयर कर देना और लाइक कर देना। थैंक यू सो मच।